हर एक अपने विचारों से ही तो कमज़ोर होता है। परिस्थिति तो आई उसके सामने भी, विवेकानंद के सामने भी लोगों ने उसके धार्मिक ग्रंथ को सबसे नीचे रखा, भगवद गीता को। उसने उसमें से भी भलाई ढूंढ निकाली कि ये सबको आधार दे के बैठी है, हमारी भगवद गीता, हमारा धर्म। और जब फिर उसको सबसे ऊपर रख दिया, कहते हैं हाँ सर्वोपरि तो यही है, बाकी सब इससे नीचे हैं, ये सबसे ऊंचा है। तो हर दोनों बातों में उसने अपने विचारों से अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर लिया। कोई कैसा भी है हमको डाउन करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, हमारे पास ज्ञान के विचार होंगे तो हम अपने विचारों से अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध भी कर सकते हैं। और अपने को मान के बैठोगे तो खुश रहोगे। अपने को ही तो दीनहीन मान के बैठते हो, अपने को ही तो कमज़ोर मान के बैठते हो। अपने भगवान पने में रहो। आज कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाई जा रही है सब तरफ धूमधाम से। भगवान का जन्म हुआ, अवतरित होके भगवान आए धर्म की स्थापना करने के लिए, और जो दुष्ट थे, राक्षस थे, उनका नाश करने के लिए, उनका संहार करने के लिए, जो भी अधर्म इतना फैल गया था उसको दूर करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और योग माया को वश में करके आए। उनको पहले ही दिन से सुजागी थी, पता था। बाकी जो और लोग दुनिया में आते हैं उनको सब भूला रहता है, सतगुरु मिलते हैं तो उनको याद दिलाता है, तो भी अपने सच्चे स्वरूप की स्मृति आने में कितना समय लग जाता है। अपने आप को फिर जीव, बंदा, गंदा ये सब मानने लग जाते हैं। अपने को भगवान कौन जान पा रहा है। इतना रोष भी सुनते हो तो भी अंदर से वो खुनकी नहीं आती, वो निश्चय नहीं आता कि मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। वो सोचने में ही लोगों को घबराहट लगती है, कैसे कह दें कि वो हम में, वो और मैं एक है। अपने को कम समझने में बड़ा रिलैक्स फील करते हैं सब लोग, और देह मानने से कभी ना कभी फिर कमज़ोरी भी आती है। तो अपनी दृष्टि में क्या हो ये देखो। कृष्ण भगवान तो अपनी दृष्टि में भगवान है, उसको दुर्योधन ने नहीं माना, कंस ने नहीं माना, कई लोगों ने नहीं माना, तो उनके कारण से वो कम थोड़ी हो गया, वो तो अपनी महिमा में स्थित रहा। तो कोई आपको माने या ना माने, आप तो अपनी दृष्टि में रहो, कार्य कैसा भी मिल जाए। झूठी पत्थर उठाने का काम भी उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया, दिया भी नहीं किसी ने, मगर ये ताना ज़रूर मारा कि अरे अब आयो देर में, इतना आयोजन होना है, सबने सेवाएं ली हैं, इस यज्ञ में क्या क्या योगदान करेंगे, क्या क्या सेवा सब करेंगे, और आप तो इतनी देर में आयो, सारा कुछ बट गया, अब मेहमान ही बन के बैठोगे, सेवा तो कुछ करोगे नहीं। तो भगवान तो मुस्कुरा दिए, बोले अभी भी एक सेवा बची हुई है। बोले नहीं, कोई सेवा नहीं बची, सब तय हो गया कौन कौन क्या क्या करेगा। भगवान ने कहा हाँ एक सेवा बची है, जब करूँगा तब तुम लोग देख लोगे। और सबको पता है कि जब सबको यज्ञ के बाद ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, सबको जब भोजन कराया गया तो पत्तलें जैसे बिछा के सबको लाइन में खिलाया जाता था। तो जब वो लोग भोजन कर चुके तो सबकी जूठी पत्तल उठाने का काम कृष्ण भगवान ने शुरू कर दिया। बोले नहीं नहीं, हम लेके चल रहे हैं कि जो आए हैं मान्यगण, वो अपनी जूठी पत्तल उठा के थोड़ी नहीं कहीं डालेंगे। तो जूठी पत्तल उठाने की सेवा तो भी बची हुई थी, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया था कि वहाँ पे ये भी करना होगा। देखो आयोजन की शुरुआत में तो लोग बड़े कर लेते हैं, लेकिन जब कोई भी फंक्शन आयोजन जब पूरा होता है उसके बाद का कितना फैलारा फैल जाता है, उसको समेटना वो भी तो एक काम होता है। वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता, शुरू का अच्छा हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कर लेते हैं, और बाद में सब चले जाते हैं उठ के। तो पीछे से उस स्थान को साफ करना, समेटना, उस सब में कितना टाइम लगता है। तो भगवान ने वो सेवा ले ली। तो जूठी पत्थर उठाने से कोई छोटे थोड़ी हो गए, वो नौकर थोड़ी बन गए, उसमें उनकी और महानता आ गई। अर्जुन का रथ हाँका तो कोई वो ऐसे रथवान कम थोड़ी बन गए, उसके नौकर थोड़ी बन गए। तो प्रेम के कारण किया, भगवान ने जो भी कुछ किया प्रेम के कारण किया। और जो जैसी आवश्यकता जिसको जब जहाँ होती है वो आवश्यकता अनुसार सेवा करते। आप भी सब लोग अपना ये देखो
कि प्रेम के कारण आप कुछ भी करो, क्योंकि जिसके साथ प्रेम होता है उसके लिए आप कुछ भी करते हो, सोचते थोड़ी। लेकिन साथ साथ जहाँ जो आवश्यकता होती है वो भी देखते हो। आपको इस समय किस चीज़ की दूसरे में आवश्यकता दिख रही है तो वही आप सेवा कर लेते हो। तो सेवा से कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटाओ। जिस प्रकार की सेवा सामने है और उसमें जो आप कर सकते हो वो करो और उसमें प्रसन्नता का अनुभव करो। भगवान के प्रति कृतज्ञ होके रहो, शुक्राने मानो कि चलो मुझे इस सेवा के लायक तो बनाया है भगवान ने। अगर मुझे को तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, भावनाओं से, किसी भी प्रकार से अगर मान लो समर्थ नहीं बनाया होता तो फिर हम सेवा कर ही नहीं सकते थे, फिर तो हमको सेवा लेनी पड़ती। तो अगर आप कर पा रहे हो तो उसके लिए भगवान के हमेशा शुक्रगुजार रखें, उससे खुशी रहेगी, कमी नहीं आएगी कभी भी। वरना अपने ख्यालों से मनुष्य कमज़ोर पड़ जाता है। हम ऐसे तो हम वैसे, तो हमारे विचारों से तो हमने अपने को कमज़ोर किया। लेकिन मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ, ये भेद अनोखा न जाने कोई। उस भावना में आ जाओ, गॉडहुड में आ जाओ और सब में एक समान भाव। इतनी 16,000 रानियों की भी जब बात चल रही थी तो वो सब राजकुमारियाँ पता नहीं किन किन देशों की कहाँ कहाँ से किडनैप करके लाई गई राजकुमारियाँ। वो जो राक्षस था व्यक्ति, उसने सब इकट्ठी करके एक जगह पे कैद कर ली थी सारी। तो उन सबको भगवान की याद में थी, पुकार रही थी हमें छुड़ाए इसकी कैद से। तो 16,000 थी वो। कृष्ण भगवान ने जाके उन सबको मुक्त किया, वहाँ से छुड़ाया उनको, और छुड़ा के और जिसने कैद किया था उससे युद्ध करके उसको समाप्त करके उन सबको लेके आए। कहा तुम लोग को तुम्हारे नगर में हम पहुँचाएंगे। मगर उन्होंने भगवान के हाथ जोड़े, बोले हम इसकी कैद में कितने समय से हैं और आप ही की याद कर रहे हैं, आपने हमको छुड़ाया है, आप हमको अपनी शरण में ले लो। हम अपने अपने महल में, अपने घरों में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर पता नहीं वहाँ पे कोई हमको स्वीकार करेगा कि नहीं स्वीकार करेगा। कोई भी राजकुमार ऐसी राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहेगा जो काफ़ी समय तक किसी और के कैद में रही हो। तो सोचेगा पता नहीं अब ये हमारे लिए उचित है कि नहीं उचित। कहा जाता है ना कि बद अच्छा और बदनाम बुरा। तो व्यर्थ, चाहे वो लोग भक्ति भावना में ही थी, लेकिन एक कलंक जैसे ऊपर से लग जाता है कि ये तो उसकी कैद में है। बोले पता नहीं लोग हमको मान सम्मान देंगे कि नहीं देंगे, स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, पता ही नहीं। तो इससे अच्छा कि आप भी हमको अपनी शरण में रखें। यूँ वो तो दासी बन के, नौकर बन के भी सब रहने को तैयार थी, लेकिन भगवान ने उनको मान सम्मान दिया। वरना उनको ये लगता कि हम उसकी कैद में इतने साल रहे हैं तो अब हमको कोई सम्मानित जीवन शायद नहीं जीने दे। तो भगवान ने उनको सबको सम्मान देने के लिए बोला नहीं तुम सब मेरी प्रिय हो और तुम सब मेरी रानियाँ हो। तो उनके सबके साथ एक ही मुहूर्त में, एक ही साथ सबके साथ उन्होंने विवाह किया। विवाह करके किसी को मान सम्मान देना होता है ना, एक पद ऊंचा देना होता है। मगर चाहे उन्होंने विवाह किया मगर तो भी वो सब अपने को उनकी भक्त ही मानती थी, सेवा करने वाली सेविकाएं ही मानती थी। तो ये भगवान का काम होता है कि वो सबको मान सम्मान देता है। जिसके अंदर विचार भी कमज़ोर हैं, कमज़ोर करने वाले विचार हैं, उनके विचारों को ठीक करेगा बाहर से भी, और अटके किसी में भी। कृष्ण भगवान तो किसी में भी नहीं अटके। उनकी लीलाएं बड़ी अजीब अजीब, अजब अजब, लोग वाग समझ ही नहीं पाते हैं। दूसरे धर्म वाले भी नहीं समझ पाते, अपने स्वयं के धर्म वाले भी नहीं समझ पाते। वो भगवान की रास लीलाओं को एक साधारण सांसारिक हंसी मजाक के तौर पे ले लेते, या बाहर का फन फीस्ट ऐसे ही सुख का ले लेते हैं साधन। मगर उसके पीछे, कर्म के पीछे मर्म होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तभी भगवान कुछ करते हैं।
और उनका हर कर्म दूसरे को कुछ शिक्षा देने वाला होता है कि इससे भी कुछ सीखो। संसार के मौज मस्ती या जगत का हंसी मजाक, उससे क्या सीखते हो? लेकिन ऐसे सीखो कि भगवान ने कोई कार्य किया तो क्यों किया। भगवान ने कहा मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है। अपने जन्म को भी दिव्य बताया। कोई दिव्य कर्म, दिव्य जन्म, ये नहीं कि कोई जो है ऐसा जन्म है जिससे कि लगे कि ये तो कर्मों के फल भोगने के लिए आया, तो दिव्य थोड़ी होगा। ये आप दुख सुख भोगने आयो, कर्म का हिसाब किताब भोगने के लिए आयो, तो फिर आपका जो भी जन्म है वो दिव्य नहीं कहलाएगा। तो भगवान कोई कर्मों का फल भोगने के लिए थोड़ी ना अवतरित होता है, वो तो दूसरे के कर्मों का फल उसे देने के लिए अवतरित होता है और अपने भक्तों को कर्मों से छुड़ाने के लिए अवतरित होता है। कर्म कांड से, कर्मों से सबसे बचाने के लिए होता है। तो इसलिए वो कह सके कि मेरा जन्म दिव्य, मेरे कर्म भी दिव्य। अब चाहे रुक्मणी का हरण हो, चाहे मक्खन की चोरी हो, या और जितने भी हैं, गोपियों का स्नान करते समय उनके वस्त्र छुपा के उनको शिक्षा देनी हो, जितनी भी उनकी लीलाएं हैं, वो सब दिव्य कर्म है ना, क्योंकि उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं और उनके हित के लिए उनको शिक्षा दी गई कि खुले में, ओपन में कहीं स्नान अगर कर रही हैं लड़कियां, महिलाएं, तो उनको कुछ वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। खुले में आप स्नान करते हो तो आपको अपने पूरे वस्त्र उतार के नहीं स्नान करना चाहिए। ये बात शिक्षा देने के लिए उन्होंने कहा। अगर वस्त्र पहने हुए स्नान कर रही होती तो उनके सूखे कपड़े अगर बदल के जो पहनने हैं वो होते तो वैसे निकल सकती थी ना बाहर पानी से, वरना वो निकल ही नहीं पा रही थी। तो ये दिया कि नहीं, आज के बाद से तुम लोग ऐसे कभी नहाने के लिए आओगी। तो बात तो अच्छी बताई ना। तो उन्होंने ऐसे ही शरारत में, देखने में आता है शरारत में कपड़े ऐसे छुपा रही है, मगर यूँ शरारत में कपड़े नहीं छुपाए, उसमें भी उन्होंने शिक्षा दी। तो भगवान का तो कर्म दिव्य कर्म हो गया ना, कि वो दिव्य कर्म भगवान को, उनके कर्म से दूसरे के अंदर में भी दिव्यता आती है। अपने भी जन्म को आप दिव्य मान सको, अपने कर्म को दिव्य मान सको। तो भगवान का जन्म बाहर से तो मनाया ही जाता है, लेकिन कभी अपने अंदर भी भगवान को प्रकट कर लें और तब हम उसका जन्म मना सकें कि हाँ, मेरे हृदय में आज भगवान प्रकट हो रहा है। कोई बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल सच्चाई पे चलता है, सबकी भलाई करता है, बड़ा नेक होता है, तो उसको कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल जैसे भगवान है। या उस समय इसने मेरी ऐसी मदद की कि ये तो जैसे भगवान का रूप हो गया, भगवान उस रूप में प्रकट हो गए, वो तो मेरे लिए जैसे भगवान आ गए उस रूप में। कभी भी आपको मुसीबत से किसी ने उबारा होगा, आपके मन में ये भाव आया होगा, तो उसके मदद करने के भाव से, अच्छे कर्म से ही तो आपने उसको देखा, उसमें से भगवान प्रकट आपको तभी तो दिखा। आप हर समय 24 घंटे इसी भाव में रहो कि भगवान, लोग आपको देखें तो लगे कि आपके अंदर से भगवान प्रकट है। जो ईश्वर कार्य करता है, सबकी मदद करने का, सबको प्रेम करने का, मुसीबत से सबको बचाने का, और निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ के कारण नहीं, निस्वार्थ भाव से, तो फिर आप कह सकोगे कि मेरा कर्म दिव्य है और बाकी लोग भी आपके अंदर में भगवान देख सकेंगे। तो वो होता है कि हमारे अंदर से भगवान प्रकट हुआ हमारे कर्मों के द्वारा। आपके कर्मों के द्वारा शैतान भी प्रकट हो सकता है, राक्षस भी। ये तो बिल्कुल कंस है, रावण है, ये तो राक्षस है। तो गलत कर्म करते हो तो राक्षस प्रकट हो जाता है, अच्छे कर्म करते हो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। अपने कर्मों के प्रति हमको सुजाग सावधान रहना और उसी मस्ती में, उसी आनंद में रहो। और जिनको परमात्मा से प्रेम है वो फिर जन्माष्टमी क्यों नहीं अच्छे से मनाएंगे, त्यौहार मनाएंगे। आप अपने बच्चों के जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते हो, अपना जन्मदिन, या जो आपके प्रियजन हैं उनका जन्मदिन आता है तो आप प्रेम से कितने अच्छे से मनाते हो। तो जिनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति भावना होती है, प्रेम होता है, तो वो उस दिन को
उनके जन्मदिन को और उत्साह के साथ मनाते हैं कि भगवान धरती पे आए और उन्होंने सबका कितना कल्याण किया, कितना सबका उद्धार किया और कितनी सबको शिक्षाएं दी। रोज़ तो भगवान की याद होती है, सभी लोग रोज़ ही अपने अपने धर्म अनुसार ईश्वर को आराधते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब कोई विशेष उनका दिन होता है तो विशेष उनके तौर पे याद आती है और विशेष उनकी भक्ति होती है। तो विशेष भक्ति में सब लीन रहो, मस्त रहो सब लोग। हर समय सबके अंदर भगवान हमको दिखे कि भगवान केवल ऐसे ही प्रकट नहीं हुए, लेकिन सबके अंदर प्रकट हो रहे हैं। घट घट में हरि निहार लो, बस हो गया भजन। सबके घट में, सबके अंदर आपको भगवान दिखने लगे और सबको आपके अंदर भगवान दिखने लगे। ऐसा अपना स्वभाव बनाओ, ऐसा अपना व्यवहार रखो और ऐसे अपने कर्म रखो। मन से, वाणी से, शरीर से कर्म बनते हैं। आपके मन में भी अच्छी भावनाएं हों, वाणी भी अच्छी हो और आपका जो शरीर से कार्य होता हुआ दिखता व्यवहार वो भी अच्छा होना चाहिए। तो अपने हृदय को साफ करो। जब अपना हृदय को साफ करोगे तो पूरा का पूरा भगवान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। साफ पानी में ही तो आपको अपनी सूरत दिखाई देती है। गंदा पानी हो तो आप उसमें झाँको, आपको अपनी परछाई नहीं दिखेगी, लेकिन बहुत स्वच्छ है पानी तो लगेगा बिल्कुल मैं कितना क्लियर दिख रहा हूँ। और उसमें कोई हलचल भी नहीं है पानी में, तो आपको पूरा का पूरा क्लियर दिखेगा। पानी साफ है लेकिन हिल रहा है तो भी आप अपनी सूरत नहीं देख सकते उसमें। लेकिन जब पानी स्थिर होता है तो सब देख पाते हैं। तो जब आपका मन अगर हलचल में है तो भी किसी को भगवान नहीं दिखेगा आपके अंदर, आपको भी नहीं दिखेगा अपने अंदर। लेकिन जब आपका मन शांत है, आपका मन स्थिर है, तो आपको भी अपने अंदर भगवान दिखेंगे, औरों को भी दिखेंगे। और मन शांत और स्थिर कब होगा? जब मन में जगत नहीं होगा, जब हमारी जगत के प्रति किसी प्रकार की इच्छा नहीं होगी, तो हमारा मन शांत रहेगा। हमारे अंदर कोई इच्छाएं हैं, कब पूरी होंगी तो मन अशांत है, क्यों नहीं पूरी हुई तो अशांत है। उसी कारण तो जगत और जगत के प्रति जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं, उनके कारण हम अशांत हो जाते हैं। और जिसको कोई चाह नहीं वो तो शाहों का शाह होता है। जिसके अंदर कोई कामना, कोई इच्छा नहीं, कोई जगत नहीं, उसका मन शांत रहता है। तो अपने आप को शांत और स्थिर करो और तभी आपको अपने अंदर और दूसरों को आपके अंदर भगवान प्रकट होता हुआ दिखेगा। तो जन्माष्टमी पे हम लोग को ये संकल्प करना चाहिए कि हमारे भीतर भगवान प्रकट हो जाए और वो फिर भगवान ही रहें, हम गुम हो जाएं, भगवान ही रहें और लगे कि हाँ भगवान ही सब कार्य कर रहा है, मेरे अंदर कोई कर्तापना ना हो और मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो सारा अपना हृदय हम इतना साफ करें। भाई साफ हृदय होता है तो भगवान आ जाते हैं और साफ दिल में ही ज्ञान पूरा का पूरा आ जाता है। जिसके अंदर विश्वास प्रभु आया, तत्व बोध तिस मन प्रगट आया। जिसके अंतर में भगवान के प्रति विश्वास आ जाता है तो तत्व बोध भी उसके अंदर प्रकट हो जाता है। अगर आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है तो फिर ज्ञान भी आपके अंदर प्रकट नहीं होएगा। विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। आँखों से दिखाई नहीं देता, प्रमाण नहीं है, लेकिन विश्वास कि भगवान है। कोई बोले दिखाओ तो आप दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको पूरा विश्वास तो है कि परमात्मा हर जगह पर। वो विश्वास जो होता है कि हर जगह भगवान है, भगवान हमें देख रहा है, तो फिर आप देखोगे कि आपके अंदर ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। पहले अपने आप को भगवान जानो, जो जो जाने तिस सदा सुख हो। भाई पहले अपने को तो भगवान जाने, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। भगवान की मूर्ति में तो भगवान देख लिया, तस्वीर में भगवान देख लिया, सबों में भगवान देख लिया, हर एक में, लेकिन अपने में नहीं देखा तो काम अधूरा है। तो पहले अपने में भगवान देखो। जब आप अपने में भगवान देखोगे तो फिर जो ये जानेगा तो उसको हमेशा सुख रहेगा, वो फिर हमेशा खुश रहेगा। जो जो जाने तिस सदा सुख है। जो अपने को भगवान जान लेता है उसको फिर सदा सुख रहता है। जब तुम गॉडहुड में रहोगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस चली जाएगी,
मतलब देह अध्यास तुम्हारा चला जाएगा। अगर तुम भगवान के भाव में रहते हो, भगवत भाव में रहते हो, तो फिर तुम्हारा देह भाव चला जाता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो ऐसे ही या तुम्हारे अंदर भगवान का भाव रहेगा और या तुम्हारे अंदर देह का भाव रहेगा। हम भगवान का भाव रखते हैं कि देह का भाव रखते हैं? हम क्या भाव रखते हैं? एक टाइम में एक ही रख पाएंगे? कभी कुछ होता रहता है। लेकिन एक विचार पक्का बन जाए कि मैं ये देह नहीं, देह को धारण करने वाली सत्ता हूँ, वो शक्ति हूँ, और वो ही सत्य है। जो सदा रहने वाला है वो ही सत्य है। देह तो सदा रहने वाली नहीं है, लेकिन तुम सदा रहोगे, तत्व से तो सदा ही रहोगे। तो उसको हमेशा ध्यान रखेंगे तो हम खुश रहेंगे। एक बीज को जान लेने से पूरे पेड़ का ज्ञान हो जाता है। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। बीज मंत्र एको ओम, बस एक ओम ही सत्य है, वही बीज मंत्र है। तुम तुलना करो कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मत गुरु जैसी है या अभी भी कोई मतभेद है। ये तुम्हारी मत जो है वो गुरु जैसी हो गई या अभी भी गुरु की समझ में और तुम्हारी समझ में अंतर। मतभेद होता है ना, कि हमारा आपस का भी मतभेद है। उसका मत कुछ और है, मेरा मत कुछ और, वो कुछ और सोचता है, मैं कुछ और सोचता हूँ। तो ये मतभेद होता रहता है। तो गुरु के साथ भी अगर मान लो जो गुरु ने ज्ञान दिया, जो उसने हमको विचार दिए, उसमें हम एग्री नहीं करते, भेद है, नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो फिर हम कभी भी ज्ञान में उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो अपना ये देखें कि हमारे अंदर में मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरी जो मत है, मेरी समझ गुरु के जैसी मेरी समझ हो जाए, मैं उसी के हिसाब से अपने को चलाऊं, गुरु के हिसाब से अपने को चलाऊं। यही तुलना करते जाओ। लोग और चीज़ों से तुलना करते हैं, और चीज़ों से ये तुलना करते हैं, इसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, इसके पास वो है तो मेरे पास भी वो होना चाहिए, वो मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। तो बाहर के पदार्थों से या बाहर के कर्मों से तुलना करते रहते हैं। वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन तुलना अपनी ये करो कि जो समझ गुरु की है वो समझ मेरी है कि नहीं। वो आत्मा के निश्चय में रहता है तो मैं भी क्या आत्मा के निश्चय में रहता हूँ? वो हर समय एक रस अवस्था में है तो क्या मैं भी एक रस अवस्था में हूँ? गुरु से ये तुलना करो, उसकी समझ तुम्हारी समझ एक हो जाए। जो उसको ठीक लग रहा है वो मेरे को भी ठीक लग रहा है, जो वो समझ रहा है वो मैं भी समझ रहा हूँ। वो जगत को मिथ्या समझता है तो मैं भी जगत को मिथ्या समझता हूँ। ये हमारे अंदर में एक भाव आ जाए। तो हमें बस तुलना करो कि तुम्हारी मत गुरु जैसी है या कोई मतभेद। मतभेद नहीं होना चाहिए। विवेकानंद ने कहा है कि अगर गुरु से तुम्हारा एक विचार कोई सा नहीं मिलता होगा तो उस एक विचार के कारण ही तुम आगे चल के अपना एक अलग दायरा, अलग संघ बनाओगे। कोई सा एक विचार नहीं मिल रहा था, बाकी सारे मिल रहे थे, लेकिन किसी एक विचार में आपकी तुलना नहीं हो रही थी, एक नहीं कर पाते थे, तो वो ही आपको दूर ले जाएगा सत्संग से और गुरु से दूर ले जाएगा। फिर आप अपना एक अलग संघ तैयार करोगे उसी एक विचार के कारण। इसलिए सारे विचार हमारे मिल जाए। जो विचार हमको नहीं मिलाने आते या नहीं मिल पा रहे हैं, हमको भेद लग रहा है, तो उसके बारे में चर्चा करो, उसके बारे में प्रश्न करो, पूछो, संशय का समाधान करो, शंका का समाधान करो, और वो हो भी जाएगा। ये चीज़ हमें सही लगती है या ये चीज़ हमें गलत लगती है, उसके बारे में बातचीत तो होनी चाहिए, बात करनी बहुत ज़रूरी है। गुरु में भगवान देखना सरल है, पर सर्व में एक जैसा प्यार करना कठिन। गुरु को तो सब भगवान कह ही देते हैं, सरल है, क्योंकि वो हमें ज्ञान देते हैं, वो हमको प्रेम देते हैं, वो हमको माया से छुड़ाते हैं, हमको अच्छी समझ देते हैं, उनमें हमारा भाव है अच्छा, तो उनमें तो भगवान दिखता है। लेकिन जब सर्व में भगवान दिखने लगे, वो कठिन है, लेकिन कठिन काम भी गुरु हमसे करा लेता है। वो ये नहीं बोलेगा कि ये कठिन काम है तो तुम नहीं करो, कोई बात नहीं। गुरु हमको कठिन से कठिन काम कराता है,
वो हमको प्रेरणा देता है, तभी कर पाते हैं। और ये भी बात है, गुरु हमको जहाँ तक जितना ऊंचा पहुँचाना चाहता है, हम उससे थोड़ा एक स्टेप नीचे ही जाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। बोलते थे गुरु जी कि अगर गुरु तुमको आसमान तक तीर लगाना सिखाएगा तो तुम पहाड़ तक लगा पाओगे, और अगर वो बोलेगा ठीक है पहाड़ तक लगा लो, तो फिर तुम पेड़ तक ही लगाओ, और अगर वो कहेगा ठीक है इस पेड़ तक ही लगा लो, तो तुम देखो तुम्हारा तीर धरती पे ही गिरेगा, मतलब उतने ऊंचे नहीं उठ पाओगे। तो गुरु तो हमको सबसे ऊंचा उठाता है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत बनाता है, तब जाके कोई मेहनत कर पाता है। अगर वो पहले से ही हमारे हिसाब से चले ठीक है कोई बात नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है, ना होने से इतना ही ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर गुरु हमको हमारे हिसाब से हमको ओके कर दे कि हाँ ठीक है उतना ही तुम्हारे लिए उतना ही ठीक है, तो आप उतने तक भी नहीं रहोगे, उससे और नीचे गिरोगे। इसलिए हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है, हमको जो ऊंची समझ है गुरु की उसके हिसाब से चलना, कि मैं भी वैसे ही सोचूं और मैं भी वैसे ही समझूं। तो सर्व में एक जैसा प्यार करना कठिन है, या गुरु जिसे प्यार करता है उसमें भगवान देखने में तुम्हें मुश्किल क्यों आती है। कभी लगेगा ये कुछ कुछ सत्संगी ना गुरु के फेवरेट हैं, तो उनसे भगवान का भाव नहीं आता है, ईर्ष्या का भाव आने लग जाता है। ये क्यों गुरु का फेवरेट, इसको गुरु क्यों प्रेम कर रहा है, तो तुम्हें उसमें भी भगवान दिख जाए ना, तो कोई ना कोई तो उसमें ऐसी क्वालिटी होगी या उसके भाव ऐसे होंगे, जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए, तो हम उससे भी प्रेम कर सकें, उससे प्रेम करने में मुश्किल आएगी। क्योंकि मन सोचेगा कि बस मेरे कोई गुरु चाहे, मेरे कोई देखे, किसी और को नहीं देखे। भगवान कृष्ण के लिए भजन आता है ना कि वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, वो तो सबकी आंखों का तारा, और मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यार। तो कभी प्रेम के कारण ही मन जलने लग जाते, उसको क्यों देखा, उसको क्यों साथ में लेके गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए, बहुत सारी बातें होती हैं। तो फिर ईर्ष्या होने लगती है, ईर्ष्या होगी तो आपसे बदकर्म बनने शुरू हो जाएंगे, फिर आप अपने श्रेय साधन से स्थान से गिर जाओगे नीचे। अपना काम है सब में भगवान देखना। गुरु जिनको अच्छा समझ रहा है, जिनको प्रेम कर रहा है, हम भी उनको प्रेम कर सकें। हमारी नज़र में कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे कि ये तो ना बड़ी छोटी जाति का है, या इसके कर्म बड़े छोटे हैं, ये बड़ा छोटा व्यवसाय करता है, गरीब है, तो गुरु इसको क्यों इतना प्यार करता है, या इसके पास आता जाता उठता बैठता है। हम अपने स्टेटस के हिसाब से उन्हीं के संग उठेंगे बैठेंगे, हम क्यों गरीब लोगों के साथ बैठें, या जो मन में मान लेते हैं। आजकल तो खैर कास्ट वाली बात ना के बराबर रह गई है, पहले ज़माने में बहुत होती थी, मैं ऊंचा ये नीचा। अभी तो स्टेटस वाइज होता है, कास्ट वाइज नहीं होता। अगर कोई शेड्यूल कास्ट है, एससी है, और वो आईएएस वगैरह है, तो सब उसके संग उठते बैठते खाते पीते। ये थोड़ी है कि ये इस जाति का है तो हम उसके संग नहीं उठेंगे बैठेंगे, सब करते। अभी तो जाति प्रथा जितनी पढ़ाई लिखाई हुई उस हिसाब से ख़त्म हो चुकी है, कोई मानता भी नहीं है और मानने की आवश्यकता भी नहीं है। सबका इतना ब्रॉड माइंडेड हो चुका है, सही समझ सबको मिल गई है कि है तो मनुष्य ही, कर्म के हिसाब से ही तो वर्ण बने थे, आश्रम बने थे, कर्मानुसार बनाए गए थे। ये जो कर्म कर रहा है वो ये है, बाकी मनुष्य तो सभी एक से हैं, और सभी एक ही भगवान के अंग हैं, और सबके अपने अलग अलग काम होते हैं। यूँ तो आप घर से बाहर निकल के जाओ, कहीं भी आप होटल में खाना खाओगे तो आपको क्या पता कौन सी कास्ट के व्यक्ति ने वहाँ पे खाना बनाया, या कौन सी कास्ट का व्यक्ति आपको खाना परोस के दे रहा है, कौन से पैसे आपने किसको दिए, उसने आपका बिल काट के वापस आपको पैसे दिए, वो पैसे कितने के हाथों से छू के आए हैं, आपको क्या पता। तो ये सब तो बात अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मान लो कोई सोचे कि हम इतने श्रेष्ठ हैं, किसी भी कारण से श्रेष्ठ हैं,
तो इतने कम में क्यों जाता है? गुरु क्यों उनको प्रेम करता है? हम नहीं जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोचो, अगर गुरु उसको कर सकता है, उसके साथ बैठ सकता है, उसको प्रेम कर सकता है, तो तुम भी कर सको। सबके साथ हमारा एक सा व्यवहार हो जाए तो हमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए सबको प्रेम करने में। भगवान कृष्ण ने सबको प्रेम करना सिखाया, पशु पक्षियों को भी, ग्वाल वालों को भी, गोपियों को, कुब्जा को, इसको उसको। आप देखो, सुदामा को भी, गरीब था तो भी, सभी को तो प्रेम किया। भगवान ने तो छोटा बड़ा नहीं देखा। तो हम अगर भक्त भगवान के कहलाते हैं या बनते हैं या मानते हैं अपने को, या मानना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो हमको सबसे एक समान प्रेम करना पड़ेगा। सबको एक बराबर का प्रेम हमको करना पड़ेगा, तभी हम भगवान के जैसे बन सकेंगे। भगवान की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा, अपना पराया नहीं होता। उसके लिए सब अपना आप होते हैं, क्योंकि बनाया तो उसी ने है ना सबको। पूरी 84 लाख योनियाँ भी उसी ने बनाई, और कर्मानुसार जो भेद दिखते हैं वो भी उसी के द्वारा रचे हुए। लेकिन अंदर से कोई भेद नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मतभेद हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। ज्ञानी अपने ज्ञान में अगर इतना बंध जाए कि मैं राग द्वेष नहीं कर सकता, तो वो समाधि का सुख ले सकता है। मतलब ज्ञान इतना हो कि तुम इतना पक्का करो कि मैं राग द्वेष कर ही नहीं सकता, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई राग द्वेष हम कर ही नहीं सकते। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप देखोगे आपको हर समय समाधि वाला आनंद लगेगा। लेकिन किसी प्रकार का मतभेद है, किसी से राग, किसी से द्वेष, तो फिर आपको समाधि का आनंद नहीं मिलेगा। समाधि का आनंद तब होता है जब सम बुद्धि हो जाती है और हर बात का समाधान हो जाता है। हमारे हर संशय भ्रम का समाधान हो चुका है, तो समझो कि तुम्हारी समाधि लग गई। तो जब किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तब तो संभावना आ ही जाएगी। एक समानता का प्यार आप कर ही सकते हो, एक समानता से कर्म आप कर ही सकते हो, क्योंकि ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। तुम राग द्वेष से ऊपर उठ जाओ। टू सी इज टू बी, मतलब कि अगर भगवान देखोगे तो भगवान हो जाओ। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। अगर हमने भगवान देखना सीख लिया तो समझो कि हम भगवान खुद भी हो गए। अपने को भगवान जानने के लिए आपको सबको भगवान करके देखना पड़ेगा। फिर लगेगा जो सत्ता सब तरफ विद्यमान है वही सत्ता हमारे अंदर भी विद्यमान है, अलग कुछ है ही नहीं। जब अंदर भगवान को जानोगे तब बाहर भी ज़रूर दिखाई देगा, और जब सब तरफ देखोगे तो अपने में भी दिखेगा। कहीं से भी शुरू करो, बाहर से देख के अपने अंदर लेके आओ, अपने से शुरू करके बाहर तक लेके जाओ। लेकिन भगवान के अतिरिक्त हमको कुछ और देखना नहीं है, कुछ और हमको सोचना नहीं है। जब सीधे हार्ट पर गोली लगती है तो मौत निश्चित है। अगर तुम्हारा अहंकार पूरी तरह से चला जाए तो समझो कि जो बड़े में बड़ी रुकावट थी ज्ञान की, वो दूर हो गई। यहाँ पर विलिंग डेथ होती है, मतलब कि अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से तुम मौत कबूल कर लेती। अगर समझो कि कोई गोली सीधी लगी दिल पे तो आप मरोगे। तो हम अपनी खुशी से ही अपने को गुम करते हैं, अपनी खुशी से अपने को मिटाते हैं। यूँ तो शरीर से तो कोई मरना नहीं चाहेगा। अगर कोई आपको गोली मारने लगे तो आप बचाने का प्रयास करोगे ना अपने को, ये क्यों मार रहा है हमको। लेकिन ज्ञान में आके आप खुद मरने के लिए चाहते हो। शरीर से नहीं मरेंगे, लेकिन हमारा जो अहंकार है वो गुम होगा, जीव भाव है वो मिटेगा हमारा। जब जीव भाव मिटता है, अहंकार मिटता है, तब समझो कि हमको ज्ञान पक्का हुआ है। और जो अहंकार है वही बड़े में बड़ी रुकावट, कि तुम्हारा अहंकार जब पूरी तरह से चला जाता है तो समझो ये बड़े में बड़ी रुकावट जो ज्ञान के लिए थी वो दूर हो गई। गुरु सूरज की तरह ज्ञान और प्रेम दे रहा है,
तुम अपने अहंकार का पर्दा हटाओ। अभी सूर्य उदय हुआ, दिन है, बाहर का देखोगे तो सूर्य उदय हो चुका है, तो वहाँ रोशनी भी है, धूप भी है, गर्मी भी है, सब है। लेकिन अगर आपने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, पर्दे डाल दिए, तो आपके लिए ना रोशनी है और ना धूप की गर्मी है, आपको तो मिलेगी नहीं, ना आपको प्रकाश मिलेगा, ना ऊष्मा मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमको भी गुरु सूर्य की तरीके से होता है, लेकिन हम अगर अपने अहंकार का पर्दा डाल देते हैं तो हमको ना उसका ज्ञान का प्रकाश मिलता है, ना उसके प्रेम की हमको ऊष्मा मिलती है, हमको शक्ति भी नहीं मिलती है, न ज्ञान मिलेगा ना प्रेम मिलेगा। अगर हमारे पास हमारा अहंकार, ये अहंकार ही हमारे और भगवान के बीच में सबसे बड़े में बड़ी रुकावट, बड़े में बड़ा पर्दा है। इसी को मिटा दो, और ये मिटाना तुमको ही। भजन की लाइन आती है, घूंघट के पट खोल रही तो है पिया मिले। तो घूंघट किसके आपके आगे है? जो परमात्मा को पाना चाहता है उसी के आगे तो घूंघट है। वे आप ही तो भगवान को देखना चाहते हो, तो और घूंघट तुम्ही ने डाल रखा है, तो तुम्हें ही तो अपना घूंघट हटाना। पर्दा हटाओ तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। हम पर्दा अपना हटाना नहीं चाहते, अहंकार को रखे रहना चाहते हैं, फिर बोले भगवान हमको दिखता नहीं है। तो कैसे दिखे? गुरु के ज्ञान से गुरु ये मेहनत करते हैं कि हम अपने अहंकार को दूर कर पाएँ, और उसको दूर करने में हमें खुशी होने लगती है। विकार रहित जीवन बनाना हमारा उद्देश्य बन जाता है। हम निर्विकारी होकर जीते हैं तो उनको अच्छा लगता है, अपनी खुशी से, स्वेच्छा से करते हैं, तो फिर हम निर्विकारी हो जाते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार फिर हमको हो जाता है। तो गुरु सूर्य की तरीके से है, वो हमको ज्ञान और प्रेम दे रहा है, लेकिन तुम अपने अहंकार का पर्दा तुमको हटाना है। गुरु तुम्हारे अंदर बाहर की परिस्थितियाँ तुमको बना के देता है, लेकिन ज्ञान से विघ्न डालने वाली बातें हट जाती हैं। इसलिए तुम हर समय सुख शांति में रहते हो और पल पल समाधि का आनंद लेते हो। हमारे जो अंदर बाहर की परिस्थितियाँ बिगड़ गई थी, गुरु उनको बना के देता है, बिगड़ी चीज़ को बना देता है। आपका घर परिवार बाहर से बड़ा बिगड़ा सा था, जब आप सत्संग में आते हो तो आपको लगता है गुरु ने कैसे सबको बना दिया। गुरु का संकल्प सबके लिए, और साथ साथ उसका ज्ञान, जिसकी वजह से आप देखोगे सब संवर गए। बाहर से भी परिस्थिति ठीक हो जाती है, और अंदर भी जो आपका मन उलझा था, उससे भी परिस्थिति से उससे भी आप ठीक हो जाते हो, मन आपका ठीक हो जाता है। तो गुरु बाहर की और भीतर की परिस्थितियाँ हमको बना के देता है, जो बिगड़ गई थी उसको ठीक करके देता है। तब फिर आप ये देखते हो कि विघ्न डालने वाली सारी बातें हट गई। ज्ञान में विघ्न, आपके अंदर की परिस्थिति, अंदर के जो विचार हैं उनके कारण से ज्ञान में विघ्न, रुकावट पड़ती है, या बाहर ऐसी उलझे बंधन परिस्थितियाँ होते हैं जिनके कारण से आपको विघ्न पड़ता है ज्ञान में आगे बढ़ने में, तो वो हट जाती हैं विघ्न बाधाएं सारी, तो ज्ञान में आपकी फिर उन्नति होने लगती है। इसलिए तुम हर समय सुख शांति में रहते हो और पल पल समाधि का आनंद लेते हो। सत्संग में आते आते आपको लगने लगता है देखो अब हम कितनी मौज में रहते हैं, कितने आनंद में रहते हैं, क्योंकि हर समय हमारी समाधि वाली अवस्था हो जाती है, समाधान हो चुका हर बात का, अब कोई हमको उलझन है ही नहीं, तो हम आनंद में ही रहते हैं। जितना नशे में, बेहोशी में, ऑपरेशन होने में दर्द नहीं होता है, ऐसे ही प्रेम के नशे में तुम बदल जाते हो, तुम्हारी देह भूल जाती है और तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं होता। जब हम सत्संग में आते हैं ज्ञान का नशा चढ़ता है, कहते हैं नशो निरालो चढ़ गए, ये ज्ञान का नशा चढ़ जाता है, निराला नशा, प्रेम का नशा हमको चढ़ जाता है। तो फिर इस ज्ञान के रास्ते पे चलने में जो भी विघ्न बाधाएं थी, जो भी परिस्थितियाँ थी, वो सब आपके लिए कष्टकारी नहीं लगती, क्योंकि आप तो नशे में हो। आप नशे में तो आपको कष्टकारी कैसे लगेगी? अभी कोई ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाता है, उसको पहले डॉक्टर बेहोश कर देता है, एनेस्थीसिया का दे के बेहोश कर देता है। उसके बाद कितना बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, उसको ज़रा भी दर्द महसूस होता है क्या? चीरा लगाओ, काटो, क्या क्या सब किया जाता है, फिर टाँके वगैरह लगा के
सब उसको ठीक करके बैंडेज वगैरह सब लगा के फिर जब उसको होश आता है तो जब तक उस दवाइयों का असर रहता है तब तक उसको दर्द नहीं होता। पता अरे ऑपरेशन हो भी गया, पता ही नहीं चला कुछ भी, कितना बड़ा ऑपरेशन हो गया, पता ही नहीं चला। फिर दवाई का असर कम होता है तो उसको दर्द महसूस होता है, फिर दे देते हैं थोड़ी थोड़ी दवाई, धीरे धीरे करके अंदर से भी हीलिंग हो जाती है, ना मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और ना कोई दर्द होता है। तो गुरु भी ऐसे हमको तैयार कर देता है, तो हमको जीव भाव हमारा कब चला गया, कैसे हम बदल गए, कैसे हम अब आत्मभाव में आ गए, तो फिर कोई हमें कष्ट भी नहीं होता। वरना अपने अज्ञान को दूर करने में, अपने विकारों को दूर करने में, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को, जगत के प्रति जो हमारे रस पड़े हुए हैं, विषयों के रस पड़े हैं, उनसे विरक्त होने में, वैराग्य लेने में, सब में मन को बड़ा कष्ट होता है। आसानी से कोई त्याग थोड़ी कर पाता है, आसानी से कोई छोड़ थोड़ी पाता है। मगर जिसके पास ज्ञान का नशा है, प्रेम का नशा है, उसका कब छूट गया उसको पता ही नहीं चलता। लोग बोलेंगे कैसे आप इतने उपराम हो गए, कैसे आपसे सब कुछ छूट गया, मन नहीं जाता, कैसे आप विरक्त होकर रहते हो। तो आप बोलोगे हमें तो कोई मन नहीं जाता, हम तो बड़े आराम में रहते, क्योंकि रहे ना, प्रेम में रहे, ज्ञान के नशे में रहे, तो हमें कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता। तो प्रेम के नशे में तुम बदल जाते हो और तुम्हारी देह तुमसे भूल जाती है। तो इतना नशा चढ़ जाए ज्ञान का और प्रेम का कि हमसे ये देह भूल जाए। भगवान की भक्ति इतनी करो, कहते तू करता तू रहे, मुझ में रहे ना। भगवान को रटते रटते, श्याम श्याम रटते रटते राधे श्याम हो गई। तो राधा थी वो श्याम बन गई। अब पूछने लगी सखियों से मेरी राधा किधर गई। इतना उसने भगवान का ध्यान किया कि उसको लगा कि जैसे भगवान या मैं ही गुम हो गई। तो कृष्ण भगवान का जन्मदिन तो सब मना रहे हैं, लेकिन कभी इतनी भक्ति कर लें कि उसको रटते रटते हम खुद भूल जाएं, फिर लगे कि अरे हम कहाँ हैं, हम तो अब है ही नहीं, अब तो है ही भगवान। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। इस हद तक सबको भक्ति करनी है, इस हद तक सबको ज्ञान पक्का करना है। प्रेम की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की, कर्म की, सबकी मंजिल एक ही है कि योग लग चुका और तू और मैं मिलके अब एक हो चुका। सब लोग अच्छे से जन्माष्टमी मनाओ भगवान कृष्ण को याद करके, और उनकी लीलाएं जो हैं वो आनंद देने वाली होती हैं, जैसे प्रेम को बढ़ाने वाली, हल्कापन लाने वाली होती हैं, मस्ती में लाने वाली होती हैं। कहा जाता है कि जो भी ऋषि मुनि थे जिन्होंने बहुत कठिन कठिन तपस्याएं की थी और तपस्याएं करके उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, तो वो सब जो थे ऋषि मुनि तपस्वी, जो कठिनाई से सब तप करके माया से उठे और उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, वो ईश्वर के लोक में भगवान के सानिध्य में चले गए। तो उन सबको प्रेम का अनुभव कराने के लिए जब भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया, तो उन सबको गोपियाँ बना के, ग्वाल बना के, ग्वाल बाल बना के उन सबको वहाँ पे भेजा कि इन्होंने ज्ञान तो बहुत पक्का कर लिया, इन्होंने तपस्याएं भी की, लेकिन इन्होंने अभी परमात्मा के संग का और परमात्मा के संग के प्रेम का अनुभव नहीं किया। वो अनुभव दिलाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। और वो सब गोपियाँ ग्वाल बाल बन के सब वहाँ पे उसी क्षेत्र में पहले ही चले गए। तब फिर भगवान भी वहाँ पहुँच गए, इधर से जन्म फिर उधर पहुँच गए जाके, फिर उनके संग हंसना बोलना खेलना, बचपने में कहीं माखन चुराना, कहीं कुछ करना, तो उनको ये सब प्रेम दिलाया, ये सब प्रेम का अनुभव दिलाया। मुक्त तो वो पहले ही थे, ज्ञान से सब मुक्त हो चुके थे, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के सानिध्य में जो भगवान की लीलाएं होती हैं उसमें जो हमारे मन को एक अनोखी प्रसन्नता होती है, और ये प्रसन्नता हमको पवित्र प्रेम की तरफ लेके जाती है। पवित्र प्रेम का अनुभव कराने के लिए, जिसमें कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, केवल शुद्ध प्रेम। तो वो प्रेम का ज्ञान तो था उनके पास, तभी तपस्या की, लेकिन प्रेम नहीं था। तो प्रेम के लिए उन्होंने अवतार लिया। कहते श्याम रे घन श्याम तुम तो प्रेम का अवतार। भगवान कृष्ण
प्रेम का अवतार बोले जाते हैं, कि जिनके अंदर प्रेम की कमी होती है। सब दुनिया में इतने नीरस हो चुके हैं, थक गए, परेशान हो गए, परिस्थितियों से जूझते जूझते तो भारीपन आ जाता है। तो वहीं माइंड को रिलैक्स करने के लिए, हल्कापन लाने के लिए भक्ति है और प्रेम। तो अपने अंदर प्रेम को प्रकट और करो, सबके साथ प्रेम में रहो, और भगवान के प्रेम में तो इतना डूब जाओ कि तुम्हारा देह ध्यास गुम हो जाए। तो सब लोग को एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और भगवान आपके अंदर, सबके अंदर भगवान के, सबके अंदर में प्रकट हो जाएं। आप भी हमेशा अपने अंदर भगवान को अनुभव करो, आपसे जो मिले वो भी आपके अंदर भगवान को सब वो भगवान को अनुभव करें सब लोग। आज आपको बहुत अच्छा लगा।